हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स फॉर गार्डनिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मेरे सामने ये एडेनियम का प्लांट है जिसके बारे में कुछ बातें आप लोगों को मैं बताऊँगी। बहुत सारे मेरे गार्डनिंग दोस्त हैं जिनको एडेनियम प्लांट अभी भी लगाना नहीं आता है। वो एडेनियम प्लांट इतना कॉस्टली मिलता है नर्सरी में और वो लाते भी हैं नर्सरी से, लेकिन उन्हें लगाने का टिप्स नहीं पता होता है कि कैसे एडेनियम प्लांट्स को हम ग्रो कर सकते हैं और कैसे हम लगा सकते हैं, कैसा पॉट लेना चाहिए। ला के वो मिट्टी से गमले में लगा देते हैं मिट्टी में, लेकिन उस लगाने के बावजूद भी वो प्लांट ख़राब हो जाता है। हमारे बहुत सारे जानने वाले ऐसे लोग हैं जिनको गार्डनिंग का बहुत शौक़ है और बहुत सारे प्लांट लगाते हैं, उनके घर में लगे हुए हैं, लेकिन एडेनियम प्लांट उनसे नहीं लगता है। सारे प्लांट्स हैं उनके यहाँ। बहुत सारे लोग ऐसे जानने वाले हैं जिनके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, सारी वैरायटी है, लेकिन एक एडेनियम प्लांट उनको लगाना नहीं आता है। वो ये नहीं जान पाते हैं कि हमें एडेनियम के प्लांट में क्या क्या सावधानियाँ करनी चाहिए और कैसे उनको जो है ग्रोथ में हम ला सकते हैं, कौन कौन से टिप्स अपना सकते हैं। तो आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर एडेनियम। तो मैं इनके बारे में कुछ आप लोगों को टिप्स बताऊंगी जिनको आप लोग ध्यान में रख के एडेनियम प्लांट को बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी इसके बारे में, कैसे अब फ्लावरिंग, मेरे प्लांट में पहले फ्लावरिंग नहीं होती थी तो मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती थी, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे मुझे गार्डनिंग का शौक़ होता गया वैसे वैसे मुझे बहुत सारी टिप्स इसके बारे में पता चलती गई और मैं वो अपनाती गई। अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो आज मैं इन्हीं सब बातों के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। पहले मेरे जो है प्लांट में फ्लावर नहीं आते थे। अब आप लोग देख सकते हैं मेरे जो है प्लांट में कितने सारे फ्लावर, ये देखिए कितने सारे खिले हैं, कितनी सारी ये देखिए कलियां बनी हैं। ये देखिए यहाँ पे हैं, इधर भी हैं, ये देखिए, और यहाँ पे भी देखिए बन रही हैं कलियां। तो कुछ टिप्स होते हैं जिनको अपना के हम अपने प्लांट को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज मैं कुछ बातें बताऊंगी आप लोगों को, जिन लोगों को एडेनियम प्लांट का बहुत शौक़ है और वो नहीं लगा पाते हैं, कि कैसे एडेनियम प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। और बहुत आसान होता है इसको लगाना, बस कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बहुत कम केयर में बहुत अच्छा प्लांट है। ना आपको ज़्यादा पानी डालने की चिंता होनी चाहिए और ना ही इसकी जो है केयर करने की चिंता होनी चाहिए। बहुत ही आसान प्लांट है ये लगाना, लेकिन बहुत सारे गार्डनिंग दोस्त हमारे हैं जो प्लांट इसको नहीं लगा पा रहे हैं और इसकी केयर नहीं कर पा रहे हैं। उनको जैसे औरों प्लांट को पानी देते ही रहना है, वैसे ही एडेनियम प्लांट को पानी देते ही रहना है उनको, तो वो केयर नहीं कर पाते। तो आज मैं कुछ ऐसा ही टॉपिक लेकर आई हूँ नॉर्मल सा, कि थोड़ी सी केयर करके आप एडेनियम प्लांट को बहुत आसानी से अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। हालांकि नर्सरी में बहुत कॉस्टली मिलता है दोस्तों। इतना बड़ा प्लांट मेरा छोटा सा देखिए गमले में लगा हुआ है, और इतना बड़ा प्लांट आप लेने जाएंगे तो 500 या 600 का मिलता है। मैंने खुद ये चीज़ पूछी है नर्सरी में, जिस नर्सरी का मैंने विज़िट किया था, और वो भी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो और ये देखिए इसमें भी काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। छोटा सा प्लांट है लेकिन इसमें भी कलियां बनने लगी हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं प्लांट के बारे में, जब हमको नहीं पता होता है तो प्लांट हमारे हाथ से निकल जाता है, क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती है दोस्तों। तो हमें प्लांट के बारे में जानकारी तो रखनी ही पड़ती है, क्योंकि हमें प्लांट का शौक़ है और मुझे प्लांट लगाना भी है। और कैसे उसकी मिट्टी है, कैसे उसको गमला चाहिए, कैसे उसको पानी चाहिए, कैसे उसको सनलाइट चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कि जैसे एडेनियम प्लांट हमारे गार्डन में बहुत टिपिकल प्लांट होता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इसको कम केयर में बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाला है और बहुत अच्छे से इसको हम लोग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके हाथ से बहुत इतना प्यारा प्लांट उनके हाथ से निकल जाता है। वो ला के लगाते हैं और जब वो केयर करना नहीं जानते हैं तो वो जैसे और प्लांट होते हैं उसी तरह इसकी भी केयर करते हैं, वही फर्टिलाइज़र वही चीज़ें इसको भी देते हैं। तो क्या होता है, एडेनियम प्लांट हमारा ख़राब हो जाता है। अच्छा, एक बात और इसमें एक बात और जानने वाली ये है, सबसे मेन बात ये है कि इसमें पानी का बड़ा बैलेंस बनाना पड़ता है दोस्तों। बारिश में
और जो है वैसे जैसे हम वाटरिंग करते हैं और प्लांटों को देते हैं। तो कुछ बातों को आज मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, जो लोग नए गार्डनिंग करते हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स अडेनियम के बारे में। तो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, जो लोग अभी तक अडेनियम प्लांट नहीं लगाए हैं या लगाना चाहते हैं और नहीं ला पा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आप अडेनियम प्लांट नर्सरी से लाइए, तो उसको मैंने हमेशा बताया है, अडेनियम हो या कोई और प्लांट हो, तो उसको इमीडिएटली मतलब ला के तुरंत उसको शिफ्ट नहीं करना चाहिए गमले में। चाहे वो अडेनियम प्लांट हो, चाहे हिबिस्कस का हो, चाहे कोई भी हो, उसको आप नर्सरी से लाइए, उसको 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए, 2-4 दिन के लिए उसको रख दीजिए। फिर आराम से उसका फ्री माइंड होके उसको आप रिपोर्टिंग करिए, उसको गमले में शिफ्ट करिए। तो अडेनियम प्लांट समर सीजन का प्लांट होता है। इसकी ग्रोथ जो है और फ्लावरिंग जो है वो गर्मियों में शुरू होती है, समर सीजन में। तो समर सीजन में इसकी ग्रोथ होती है। आप कैसे भी इसको लगा दीजिए, आप प्लांट में ग्रोथ अच्छी देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसकी मिट्टी जो भी बनानी पड़ती है हम लोगों को, तो वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन हो, उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। बहुत सारे हमारे जो गार्डनिंग है वो केवल बालू मिट्टी में ही लगा देते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ करती है अडेनियम प्लांट। लेकिन अगर बालू मिट्टी आप ले रहे हैं, तो जैसे हम अपने गार्डन की सॉइल लेते हैं, उसमें बालू मिट्टी की मात्रा ज़्यादा मिला देते हैं थोड़ी सी, और उसमें हल्की सी गोबर की खाद ले लीजिए, थोड़ा सा बोन मील ले लीजिए। और क्योंकि फास्फोरस इसको बहुत पसंद होता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें बोन मील मिला लीजिए और उसमें जो है थोड़ा सा DAP डाल दीजिए। मिट्टी इसकी बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन बनानी है, मिट्टी में पानी नहीं रुकना चाहिए। पॉट इसका कोई भी ले लीजिए, मिट्टी का पॉट सबसे अच्छा होता है। सैलो पॉट, बहुत छोटा, ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लेना है आप लोगों को, छोटा पॉट ले लीजिए। तो जब भी इसको लगाने चले नर्सरी से लाके, तो आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा सा अपने जो गार्डन की मिट्टी होती है वो ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गोबर की खाद मिला लीजिए, अगर है तो कोकोपीट थोड़ा सा डाल लीजिए उसमें, और थोड़ा सा उसमें बोन मील मिला लीजिए और कुछ दाने DAP के डाल लीजिए। एक सिंपल सा तरीका यही होता है दोस्तों कि आप ये 3-4 चीज़ों को मिक्सचर बना लीजिए। आप जो है कोकोपीट उसमें मीडियम डालिए, मतलब जैसे कि आपने छोटा सा पॉट, सैलो पॉट लिया है, तो उसमें 2 मुट्ठी या 4 मुट्ठी कोकोपीट मिला लीजिए, और जो है उसमें 4 मुट्ठी बालू ले लीजिए। छोटे से गमले के लिए मैं बता रही हूँ, छोटे से पॉट के लिए। जैसे कि देखिए, अब जैसे इतना बड़ा पॉट आपको लेना है, तो इतने बड़े पॉट में आपको क्या करना है कि हमें 1 भाग मिट्टी का ले लेना है, 1 भाग ले लेना है कोकोपीट का, और 1 भाग ले लेना है बालू मिट्टी का, और 1 भाग ले लेना है आपको गोबर की खाद का। अगर नहीं है और नहीं आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए भी एक तरीका ये होता है कि थोड़ा सा जैसे अपने गार्डन की मिट्टी ले लीजिए, थोड़ा सा उसमें गोबर की खाद मिला लीजिए, कुल मिला के उसका ड्रेनिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए मिट्टी का। और नहीं है तो छोटे छोटे से पत्थर आप डाल दीजिए उसमें मिट्टी में, वो मिट्टी का मिक्सर बना लीजिए। एंटी फंगल पाउडर इसलिए मैं बताती हूँ क्योंकि इसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती दोस्तों। तो रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो है मतलब हम लोगों को एंटी फंगल पाउडर मिलाना पड़ता है। अगर है तो मिला दीजिए, नहीं है तो दालचीनी का पाउडर आप लोग थोड़ा सा मिला सकते हैं उसमें। तो सबसे पहली बात है, इसमें मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है। पॉट आप बिल्कुल छोटा लीजिए, बहुत बड़ा पॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये हालांकि समर सीजन का प्लांट है, तो आप लोग समझ सकते हैं ये फुल सनलाइट का प्लांट होगा। फुल सनलाइट का मतलब इसको पूरे दिन की सनलाइट में आप रख दीजिए, तभी इसमें ग्रोथ अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है दोस्तों। और जब भी इसको जो है रखिए, शेडी एरिया में तो बिल्कुल नहीं रखना है आप लोगों को, और मिट्टी वेल ड्रेन ही बनानी है इसकी। और इसमें जैसे हफ्तों पानी मत डालिए, एक बार पानी इसमें हफ्ते में दे दिया तो हफ्तों पानी मत डालिए, तब भी ये प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। सबसे ज़्यादा पानी का बैलेंस बनाना है। देखिए, आपको हफ्ते में सिर्फ 1 बार पानी डालिए। समर सीजन में 1 से 2 बार डाल दीजिए, लेकिन 3 बार 4 बार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडेनियम प्लांट में रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है।
ये समझ लीजिए। अगर पानी हमेशा भरा रहेगा गमले में तो इसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों। ये प्लांट हमारा मर जाएगा। हमें जब पता चलेगा जब ये पूरा ख़राब होगा, क्योंकि इसमें अगर ये रूट रॉटिंग यहाँ पे जैसे नीचे से होती है तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें रूट रॉटिंग है, लेकिन इसमें रूट रॉटिंग अंदर ही अंदर ये बिल्कुल गलता चला जाएगा अंदर। लेकिन हमको पता कब चलेगा, जब ये पूरा ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम लोगों के गार्डन में बहुत सारे प्लांट होते हैं तो हम लोग एक ही प्लांट पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो हमें पता कब चलेगा, जब लास्ट में बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, जब हम उसे बचा भी नहीं सकते। तो पानी का इसमें बैलेंस बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता दोस्तों। मेरे हिसाब से तो हफ्ते में एक ही बार पानी डालिए, तभी इसमें जो है बहुत अच्छी ग्रोथ होती है दोस्तों। और बारिश में अगर रखा है तो इसको बारिश में रखा रहने दीजिए। बारिश के मौसम में इसको कुछ दिन के लिए छोड़ दें। लेकिन अगर लगातार बारिश होती है, लगातार पानी बरसते ही जाता है, जैसे अब तो पानी नहीं निकल रहा, हफ्ते भर पानी बरस रहा है, तो थोड़ा इसको शेडी एरिया में रख दें जहाँ पे बारिश का पानी कम पड़ता हो। वैसे एक चीज़ मैंने और देखी है दोस्तों इसमें कि बारिश का पानी पड़ने से इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती। बहुत सारे हमारे पास एडेनियम प्लांट लगे हुए हैं, सब में खूब सारी घनी घनी पत्तियां निकल आई। अगर बड़ा है तो उसको बारिश के पानी में रखे रहने दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिए कि प्लांट हमारा कहीं से भी कटा नहीं होना चाहिए। जैसे गुड़ाई करते हैं नीचे तो बहुत जगह खुरपी लग जाती है या कट वाला निशान बन जाता है, तो वहाँ से रूट रॉटिंग होने लगती है। इतना ध्यान रखिए कि बारिश के दिनों में इसमें गुड़ाई मत करिए आप लोग। तो ये भी बात ध्यान रखने वाली दोस्तों है। एडेनियम प्लांट को लगाना बहुत आसान है, तो मैंने जो बताया है आप लोगों को इसी तरह आप लगाइए। उसकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन बनाइए। और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो बात है वो पानी का है। जैसे बहुत लोगों की हमसे भी हुआ है, शुरुआत में गार्डनिंग जब किया है तो एडेनियम प्लांट हमसे नहीं चलता था, मुझे इसकी केयर के बारे में नहीं पता था। जब मैंने लगाना शुरू किया है, धीमे धीमे इसकी कटिंग लगाना शुरू किया, तो बहुत सारी कटिंग फेल हो जाती थी और बहुत तरीके से मैंने लगाया है दोस्तों। आज मैं कटिंग भी लगाती हूँ, बहुत आसानी से लग जाती। चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एडेनियम प्लांट मेरे पास कितने सारे रखे हैं। तो ये देखिए, ये सारे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। इसमें ये वाले प्लांट देखिए, मैंने नीलांबर नर्सरी से कोलकाता से मंगाया था। एक ये था, एक ये है, एक ये है। जितने ब्लैक वाले दिख रहे हैं आपको पॉट, ये सारे मैंने नीलांबर नर्सरी से मंगाया था। इनकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही दोस्तों, ये देखिए। और जब मैंने इनको लगाया था तब भी वीडियो डाला था। और बाकी सारी मैंने कटिंग से तैयार किया है। ये सारे प्लांट्स मेरे कटिंग से मैंने तैयार किया, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी। और इधर भी एडेनियम प्लांट लगे हुए हैं, देखिए अब दिखाती हूँ। ये देखिए, बारिश के दिनों में काफ़ी मतलब घने घने बिल्कुल जो है पत्तियों से भरे हुए हैं प्लांट, और कलियाँ भी काफ़ी अच्छी बन रही हैं सारे प्लांटों में। ये देखिए, सब में कलियाँ बन रही हैं। तो देखिए, बारिश हुई है तो सब में बूंदी बूंदी जैसा दिख रहा है। ये देखिए, बारिश हुई है अभी हल्की सी। तो इतने सारे मेरे पास एडेनियम का कलेक्शन रखा हुआ है। तो इधर भी रखे हैं, बड़े बड़े से हैं, ये देखिए काफ़ी बड़े हैं। तो बहुत अच्छे हैं एडेनियम प्लांट और काफ़ी हेल्दी है। जब से मुझे इनकी केयर के बारे में पता चल गया दोस्तों, तब से एडेनियम प्लांट मुझसे ख़राब नहीं होता है और ना ही इसमें रूट रॉटिंग होती है। तो प्लांट हो या कटिंग हो, मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए। पानी का बैलेंस बहुत ज़्यादा बनाना है आप लोगों को, पानी कम से कम ही डालना है। समर सीजन में हफ्ते में एक बार, विंटर सीजन में तो बिल्कुल पानी नहीं देना है आपको। 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार दे दीजिए बिल्कुल। और इनको शेडी एरिया में रखिए, क्योंकि कोहरे की वजह से इनकी पत्तियाँ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं ठंडक में। तो इस समय तो फ्लावरिंग का समय चल रहा है इनके, और ये फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और काफ़ी सारी कलियां बना रहे हैं। तो इनकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को, मिट्टी वेल ड्रेन बनानी है। फुल सनलाइट का प्लांट है, इसलिए शेडी एरिया में तो इसे भूल से भी मत रखिए, इसको फुल सनलाइट में रखिए दोस्तों। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन हमेशा बनाइए। अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं तो बालू मिट्टी आप ले सकते हैं। बालू मिट्टी में गार्डन सॉइल थोड़ा सा मिला लीजिए, उसमें लगाइए इसको, वेल ड्रेन बनाइए। इसको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर नहीं है तो दालचीनी का पाउडर मिला दीजिए। फुल सनलाइट में इसको रखिए, जहाँ पे पूरे दिन की धूप मिलती हो।
अगर बहुत जगह ऐसे होता है, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि बहुत पूरे दिन की सनलाइट नहीं मिल पाती है, तो कम से कम 5 से 6 घंटे की सनलाइट इसको डेली सुबह की मिलनी चाहिए। और जो है इसको पानी कम देना है आप लोगों को। जैसे मैंने बताया कि समर सीजन में हफ्ते में एक बार दे दीजिए, 2 हफ्ते में मतलब जो है दे दीजिए आप। हफ्ते में कम से कम 1 या 2 बार पानी दीजिए। आजकल तो बारिश का समय है, तो आए दिन बारिश होती रहती है, तो उससे पानी काफ़ी अच्छा इसको मिल जाता है और उस पानी से इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है जब भी, और कटिंग से भी बहुत आसानी से ये लग जाता है। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है जो मैंने बताया है। आप इस तरह करेंगे जैसे मैंने बताया है, आप अगर करेंगे इस तरह से तो आप कभी भी अडेनियम प्लांट को ख़राब होता हुआ नहीं देख सकते। अडेनियम प्लांट जितना कॉस्टली मिलता है उतनी जल्दी ये रूट रॉटिंग का शिकार भी होता है दोस्तों। और रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम जब ही आती है जब हमारे प्लांट में पानी भरता है, जब इसकी मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होती है, या हम बहुत ज़्यादा इसमें पानी दे देते हैं। जैसे और प्लांट हमारे होते हैं तो उनको पानी देते हैं, तो एक आदत सी होती है ना सभी प्लांट को पानी देना, तो इसको भी पानी देना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी केयर के बारे में नहीं पता होता। मैंने इसकी केयर के बारे में भी वीडियो बनाया है, पहले इसकी केयर के बारे में मैंने वीडियो डाला है, आप लोग वो देख सकते हैं मेरा वीडियो, उसमें मैंने इसकी कंप्लीट केयर बताई है। आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताई हैं आप लोगों को जो अडेनियम प्लांट को लगाना नहीं जानते हैं, वो बहुत आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं कुछ बातों का ध्यान में रख के दोस्तों। तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखना आपको कि मिट्टी वेल ड्रेन बनानी, जो चीज़ें मैंने बताई आप उस तरह बनाइए। दूसरी बात यह है कि इसको फुल सनलाइट में रखिए, कभी भी इसको शेडी एरिया में नहीं रखा जाता है, इसको फुल सनलाइट में रखिए जहाँ पे पूरे दिन की इसको सनलाइट मिलती हो। तीसरी बात इसको पानी कम देना है। अगर ये 3 बातें आप लोग अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, वेल ड्रेन मिट्टी बनानी है, फुल सनलाइट में रखना है और इसको पानी कम देना है, ये 3 बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। और फ्लावरिंग के लिए इसकी प्रूनिंग करिए समर सीजन में, जब फरवरी का मौसम शुरू होता है, गर्मियों का मौसम शुरू होता है, फरवरी शुरू होती है, तब इसकी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दीजिए और डीएपी के दाने कुछ इसमें डाल दीजिए फर्टिलाइज़र के तौर पे। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, ये फर्टिलाइज़र दीजिए। फ्लावरिंग बहुत अच्छी करेगा, ये बहुत अच्छा प्लांट है, समर सीजन में फ्लावरिंग करने वाला सबसे बढ़िया। आप लोग देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं, कितने सुंदर लगते हैं और इनके फूलों का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है और कम से कम 2 से 4-5 दिन तक फूल इसके ऐसे ही बने रहते दोस्तों। ये देखिए धीमे धीमे ये मुरझाने लगे क्योंकि काफ़ी दिन से खिले हुए, ये आज ही खिले हैं। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को कुछ टिप्स बताती हूँ। और काफ़ी देखिए मेरे प्लांट में कलियाँ भी बन रही हैं, बहुत सारी कलियाँ बन रही है। देखिए ये यहाँ पे है, इधर भी है, ये देखिए बहुत सारी कलियाँ बन रही हैं, यहाँ पे भी देखिए कलियाँ बन रही हैं। तो बहुत सारी कलियाँ बन रही दोस्तों, पहले प्लांट में कलियाँ नहीं बन रही थी। तो बहुत कम केयर करके आप जो है इसको लगा सकते हैं। मुझसे कई लोगों ने कहा कि अडेनियम प्लांट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बताओ जो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो और थोड़ी सी बातें हो। तो ये 3 बातें मेरी नज़र में बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं। और फर्टिलाइज़र के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। फर्टिलाइज़र इसको डीएपी आप हर 15 दिन पे दे सकते हैं लिक्विड बना के, या फिर जो है कुछ दाने, जैसे पॉट के हिसाब से, छोटा पॉट हो तो इतने में कम से कम आधे से भी आधा चम्मच आप दे सकते हैं, या गिनती के कम से कम 15 से 20 दाने आप डाल सकते हैं डीएपी के। तो इस तरह से आप दीजिए इसको हर महीने में या 15 दिन पे, जैसे भी देना हो। 15 दिन पे एक बार अगर दे देते हैं, और उसके बाद आपको देना कैसे वो भी मैंने तरीका बताया। आपको देना है यहाँ पे इसकी मिट्टी कुड़ाई कर लीजिए, यहाँ पे डीएपी के दाने डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, इस तरह देना। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र, इनकी जड़ों में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना, खासकर डीएपी तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर अडेनियम के बारे में। तो आप लोग इसी तरह इसको लगाइए और आपसे अडेनियम प्लांट ज़रूर लगेगा। जिन लोगों ने मुझसे बताया है मुझे कि अडेनियम प्लांट उनसे नहीं लगता है, तो उनके लिए बस मैं यही बताऊंगी, ये 3 बातें आप ज़रूर ध्यान रखिए। फर्टिलाइज़र में डीएपी है, और जो है गोबर की खाद है, और इसको पोटास है, ये सारी आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है बोन मील है, ये सारी खादें आप इसको दीजिए थोड़ी 15 दिन पे या 1 महीने में, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग दोस्तों करेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो
चलती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, कोई नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत सारा ख्याल रखिए। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।